बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान गिल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में शिकार होते हैं और बच्चा तो उस बीमारी से सफ़र कर ही रहा होता है, लेकिन साथ में जो वालिदैन को एक ज़हनी टेंशन और कोफ्त होती है वो नाकाबिल बयान है। तो आज जिस मौजू पे हम आगाही देंगे वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया है क्या और ये किस उम्र में होता है, इसके मुतालिक हम आज मुकम्मल आवाम को आगाही देंगे। इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बक्खर का एक जाना पहचाना नाम जनाब डॉक्टर यास्मीन नैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आज मैडम से थैलेसीमिया के मुतालिक बात करेंगे। तो मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैडम, जो हमारा ये चैनल है ये आम लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया है, तो आप काइंडली हमें बताएं कि थैलेसीमिया है क्या और ये किस उम्र में ज़ाहिर होता है। तो थैंक यू डॉक्टर इरफान। और इसमें कोई शक नहीं कि थैलेसीमिया इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी एक परेशानी का बायस है हेल्थ के लिहाज से। सही। और लोगों में इससे मुतालिक आगाही भी कम है। और ये हमारा, क्योंकि हम हेल्थ के शोबे में हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को इससे आगाह करें। थैलेसीमिया है क्या? असल में ये हमारे जो खून के खुलियात होते हैं, जिनको अगर हम इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या सुर्ख खून के खुलियात हैं, उनमें जो है ख़राबी होती है। जो नॉर्मल खून के खुलियात हैं उनमें, क्योंकि वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन उठाते हैं, जो कि हमारे सेहत से मुतल्लिक लोगों को इसका ज़्यादा पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। लेकिन अगर उसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो एक आयरन इनके अंदर होती है, ऑक्सीजन होगी, सही हीमोग्लोबिन। सही। जब इन सुर्ख कुलियात में कोई ख़राबी होगी तो वो ख़राबी फिर थैलेसीमिया की सूरत में ज़ाहिर होती है, जिसमें वो हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं उनके अंदर मौजूद होगा। ठीक है। और ज़ाहिर है जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो फिर उसमें आयरन के भी मसाइल पैदा होंगे जिस्म के अंदर। और जो है ये ज़ाहिर कब होता है? ज़ाहिर इसकी मुख्तलिफ जो है वो उम्र है। अमूमन 2 साल से कम उम्र बच्चों में ये ज़ाहिर हो जाता है। और अगर इसकी हम रेंज बताएं तो 4 माह के बच्चे से लेके अमूमन ज़्यादा बच्चे साल से नीचे नीचे उनका हम तशखीस कर लेते हैं। और ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो उनकी जो शिकायत होती है वो ये है कि ये खून की कमी है या बढ़ नहीं रहा। सही तो है। तब हमें थोड़ा सा शक होता है और हम ये फिर उससे थैलेसीमिया हो जी सकती है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कि जो थैलेसीमिया है इसकी कितनी किस्में होती हैं, कितनी इकसाम है थैलेसीमिया की। जी, असल में थैलेसीमिया जो है इसकी देखा जाए तो 4 किस्में हैं। ठीक है। और जो हेल्थ से मुतल्लिक लोग हैं उनकी अगर आगाही की मैं बताऊं तो इसमें एक साइलेंट कैरियर होते हैं, और फिर अल्फ़ा एक कैरियर है, फिर उसके बाद इसमें बीटा थैलेसीमिया है, फिर हीमोग्लोबिन एच कैरियर हैं। तो ये 4 इकसाम मेन जो हैं वो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो तशखीस इनकी हो चुकी है। सही सही। और इनमें ज़्यादातर अमूमन जो केसेस देखे जाते हैं जिनमें हमें खून भी लगाना पड़ता है और जो मोहलिक साबित होते हैं वो बीटा थैलेसीमिया मेजर हो गया। और इसके केसेस ज़्यादा जो है ना वो हमारे लिए परेशान कन हैं सही और सही। उनका इलाज जो है वो करते हैं। अच्छा मैम, इसकी जो अलामात हैं, थैलेसीमिया की अलामात क्या क्या हो सकती हैं और उसके अलावा इसको तशखीस हम कैसे करेंगे। इलामात इसकी बड़ी आम सी होती है, और जिस वजह से कुछ लोग जो हैं जिनको आगाही नहीं होती तो वो इनको इग्नोर करते हैं और चेकअप नहीं कराते, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे मुल्क में खून की कमी का बहुत सारे बच्चे शिकार हैं, सही खुराक की सही। कमी की वजह से या और बहुत सी वजूहत हैं। तो वो वालदेन उसको एक रूटीन में लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जब अगर एक डॉक्टर के पास एक बच्चा जब पहुंच जाता है 4 माह की उम्र में या 6 माह की उम्र में, अगर खून की कमी का शिकार है और उसको जैसा कि पहला एक अप्रोच होती है डॉक्टर की कि उसको कोई आयरन दे दिया इस तरह, उसके बावजूद भी अगर फॉलोअर्स में बच्चा जब इम्प्रूव नहीं हो रहा होता, और फिर इसमें और इलामात भी जब आप डॉक्टर देखते हैं कोई दिल्ली आपको बड़ी महसूस हो रही है, जिगर पड़ा हुआ है, सही सही। तो फिर आपके जहन में जो है वो थैलेसीमिया का आता है और फिर आप उसके लिए जो टेस्ट हैं और उसकी तशखीस के लिए सोचते हैं आप। ठीक है। अच्छा मैम, जो थैलेसीमिया कैरियर होता क्या है, अगर खुदा न खास्ता माँ और बाप दोनों को ये हो तो फिर इसके बच्चे पर क्या असरात मतलब हो सकते हैं। देखिए, अगर उसको हम एक आम इंसान की ज़ुबान में कहें तो थैलेसीमिया कैरियर ये है कि अगर आपके अंदर वो जरासीम मौजूद है, माँ के अंदर भी बाप के अंदर भी, ठीक है। और उसको लेके वो माँ बाप दोनों जो हैं उनकी शादी होती है, तो फिर आगे ये 100% है, 100% है कि वो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार होगा। सही सही। तो थैलेसीमिया
थैलेसीमिया कैरियर का मतलब यही है कि जब भी वो बीमारी का अंसर जो है या उसका जरासीम आप कह लें आम ज़ुबान में आम सही के है, लिए वो एक वालिद में भी मौजूद है या माँ में मौजूद है, तो उससे वो बीमारी आगे ट्रांसफ़र होगी बच्चे के अंदर। सही सही। अच्छा मैम एक और सवाल है कि अगर एक माँ को हमल है और उसी घर में पहले से एक बच्चा थैलेसीमिया का मौजूद है, तो हम उसकी जो वो माँ जो हम हमला माँ है उसको क्या हिदायत देंगे कि कौन थैलेसीमिया के लिहाज से क्या हिदायत देंगे कि मज़ीद वो कैसे जो उसका जो बच्चा है वो मज़ीद आगे थैलेसीमिया का शिकार ना हो? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हमारी जो आबादी है इसमें जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास वालिदैन आते हैं उनके बच्चों को थैलेसीमिया होता है और वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। अब उनके लिए एक परेशान कुन जो मरहला होता है वो ये होता है और वो सवाल भी करते हैं कि अगर हम अगला हमल होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है उसको कहीं थैलेसीमिया तो थैलेसीमिया नहीं है। है। ठीक। तो उसके लिए भी हम उन्हें बताते हैं कि जब इनको आपकी जो बीवी हैं या खातून हैं इनको जब हमल हो तो हमल के पहले जो 3 माह हैं उनके अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम अपने हेल्थ के लिहाज से मेडिकल उसमें कोरियानिक वेलस सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है। जिसमें जो माँ का जो कहते हैं जिसके अंदर बच्चा है प्लेसेंटा है वहाँ से हम वो मवाद लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं और उससे फिर हम कंफर्म करते हैं कि आया आने वाले बच्चे में कहीं ये जरासीम या ये थैलेसीमिया का कोई अंसर मौजूद तो नहीं है। सही सही। अच्छा मैम अगर किसी घर में थैलेसीमिया का बच्चा है खुदा न खास्ता, तो कौन से उसके जो वालिदैन को कौन से मसाइल का मसाइल लाक होते हैं? अब देखें ये जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं अमूमन क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका जो खून है वो ख़राब होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो उसमें होता ये है कि ये टूट फूट का शिकार हो जाते सही हैं सही। जल्दी इनके कुलियार जो है। अब जैसे ही ये कुलियार टूट फूट का शिकार होते हैं तो इन बच्चों में खून की कमी होना शुरू हो जाती है जो कि अमूमन 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जितनी बीमारी की शिद्दत होती है उसके मुताबिक होता है। सही सही। अब जैसे ही ये कैफियत होती है बच्चे में बुखार आना शुरू हो जाएगा उसका रंग पीला होना शुरू हो जाएगा थकावट महसूस करेगा चिड़चिड़ापन होगा फिर अगर मौसमी कोई बीमारियां हैं वो उस पर हमला करेंगी सही सही। तो वो बेचारे जो वालिदैन हैं तभी से एक टेंशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में होते हैं फिर उनको ये होता है कि अब हम खून का कैसे इंतज़ाम करेंगे और ये कि पता नहीं हमें खून मिलता भी है या नहीं या जितनी मकदार चाहिए उतना हमें मिलेगा नहीं। सही फिर सही। इकोनॉमिकली कि उनके पास बाज़ अखराजात नहीं होते ज़ाहिर है बच्चे को लेके जाना फिर अपनी कुछ लोग हैं जो मजदूरी कर रहे होते हैं वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के और बच्चे को लेके जाते हैं। सही। तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो ऐसे ही जो हमारा तबका है जिसके अंदर थैलेसीमिया है तो वो मुआशी लिहाज से भी बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं और जहनी और जिस्मानी लिहाज से भी कि उनको परेशानी लाक होती है बच्चे ठीक। के लिहाज से कि क्या हमें खून जो है वो दस्तयाब होगा या नहीं या अब इस दफ़ा हम कहाँ से खून का इंतज़ाम करें। सही। अच्छा थैलेसीमिया का इलाज क्या है मैम? देखिए थैलेसीमिया का अगर हतमी इलाज मैं आपको बताऊं तो वो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन सही अगर सही। इसको हम मेडिकली बताएं और आम लोगों के लिहाज से मैं बताऊं कि जो हड्डी का गूदा होता है उसको चेंज किया जाता है। बहुत महंगा इलाज है ये और क्योंकि हमारे लोग अफोर्ड नहीं करते तो बहुत कम लोग जो हैं वो ये इलाज करवा पाते हैं और इस तक पहुंच सकते हैं। सही। मेरा आखिर में सबसे अहम सवाल है कि जो थैलेसीमिया से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कैसे बचाव मुमकिन है थैलेसीमिया? देखिए बचाव जो है वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि जब आप एक लड़का लड़की उनकी शादी होने जा रही है ठीक तो है। आप दोनों का जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए ठीक। क्योंकि अगर इनमें से एक को भी मौजूद है कैरियर है वो और उसके अंदर जैसे जैसे मैंने बताया कि वो बच्चे में ट्रांसफ़र होगी बीमारी तो शादी के लिए अब इसमें हुकूमत का बड़ा रोल है कि कोई ऐसा बिल पास किया जाए और फिर उसको जो है ना वो लागू किया जाए कि शादी से पहले इस टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए जैसा कि अब थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। आपने खुद भी अभी शुरू में बताया कि तकरीबन हर साल 1 लाख के करीब बच्चे नए तशखीस हो रहे हैं जी। थैलेसीमिया के साथ। तो फिर उसके बाद अवाम में आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है जब तक लोगों को आगाही नहीं होगी तो इसकी तशखीस नहीं हो सकती फिर सही इससे सही। बचाव मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारा जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी या मुआशरा है वहाँ पे बड़ा एक हमारे कुछ माशरती रवायात भी हैं कि वहाँ पे अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप उस फैमिली को ये नहीं कह सकते कि आप पहले इसका टेस्ट करवाएं और सारा सही सही। उसके बाद हम इसके
تو یہاں پہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قانون لاگو ہوگا اور جب لوگ اس کو لے کے چلیں گے تو تب بھی ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اور بچوں کو تھیلاسیمیا سے بچا سکیں. صحیح. اچھا میڈم، اس وقت ہم تھیلسیمیا سینٹر میں موجود ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ بکھر ہے وہ تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں، اور آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے تھیلسیمیا کے متعلق؟ جی ماشاء اللہ، جہاں تک تعلق ہے ڈسٹرکٹ پتھر کا، تو یہاں پہ ہمارے اس وقت کوئی 335 بچے رجسٹرڈ ہیں اچھا، تھیلاسیمیا کے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کو ساری ادویات فری مل رہی ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ بیت المال کا جو ادارہ ہے وہ 100 کے قریب جو بچے ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے مالی ٹھیک لحاظ ہے. سے. اور اس کے علاوہ این جی اوز بھی ہیں، بہت ساری گورنمنٹ کا بھی اس میں رول ہے. تو اس میں مین جو ہے وہ عوام کے لیے جو ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جیسے میں نے بتایا والدین کو بلڈ کی خون کی دستیابی کا ہوتا ہے. خون کو ارینج کریں. تو میری یہ گزارش ہے لوگوں سے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ خون جو ہے وہ ان کو ڈونیٹ عطا کریں. کریں، عطیہ دیں خون کا، تاکہ یہ جو بچے ہیں ان کے والدین کی پریشانی بھی کم ہو. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سمجھے پوری انسانیت کو بچایا. تو آپ اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے کریں، اور تاکہ بچوں کے جو مسائل ہے وہ ان کے والدین کے وہ کم سے کم ہوں. اور پھر اس میں ہمارا ہیلتھ کا جو ایک رول ہے جو ادا کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں جب ان علاقوں میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، یا کہیں بھی خواتین کو تشنج آگاہی مہم دیتے ہیں یا پولیو سے آگاہی، تو وہاں پہ تھیلاسیمیا سے متعلق بھی آگاہی دینی چاہیے، تاکہ ہمارے لوگوں کو اس سے متعلق جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی، آگاہی ہوگی، تو اتنا ہی زیادہ لوگ پھر جو ہے وہ رسپونڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ وہ عمل بھی کریں گے ان ہدایات پہ. اور ہم تھیلاسیمیا کیسز میں انشاءاللہ ہم اس پہ قابو بھی پا لیں گے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم اس بیماری سے بھی محفوظ رکھ سکیں. جی میم، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھیلسیمیا کے متعلق لوگوں کو آگاہی دی. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان، اور بہت اچھا آپ نے یہ اسٹارٹ کیا ہے یہ کام، اور اس کو جاری رکھیے گا، اور اس سے لوگوں کو امید ہے بڑی آگاہی ملے گی، اور آپ کا یہ کام بڑا اپریشیٹیبل ہے. ٹھیک ہے میم، شکریہ میم. تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی آگاہی تھیلسیمیا کے متعلق. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ آگاہی پسند آئی ہوگی. جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ آپ نے